क्लाइंट की डिमांड क्या होती है, ठीक है, और डिमांड के साथ साथ में जो क्लाइंट चाहता है उसके लिए हम उनको कट कैसे सजेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले बालों का पैटर्न देखो कि वो बालों का पैटर्न वेवी है, कर्ली है, स्ट्रेट है ना, ये पहले देखो। और वो कर्ली है तो कितने लेवल पे कर्ली है, अगर वो स्ट्रेट है तो कैसा है, और वो वेवी है तो कैसा है, डेंसिटी कितनी है वो देखना पड़ेगा आपको। कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट हमारा जैसे डेंसिटी बिल्कुल नहीं है लेकिन वो कट की डिमांड एकदम मॉडल कैसा रखना चाहता है, लेकिन एचओ में क्या होता है कि हमको क्लाइंट को समझाना पड़ेगा मैम कट आपका हो जाएगा, लेकिन जितना वो डेली स्टाइलिंग मॉडल करता है वो आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा कर पाओ तो आप करवा सकते हो, अगर आप मैनेज कर सकते हो आप, तो वो हम कब देखेंगे, सबसे पहले हमको अपने क्लाइंट को ये देखना है कि मैम डेली वे पे आप कैसा रूटीन में कैसे अपना हेयर रखते हैं, बांध के रखते हैं, खुला रखते हैं, कैसा रखते हैं, उसके बाद में सजेस्ट करें उनको आप, है ना। आप कितना भी उनको अच्छा लेयरिंग कट कर दोगे आप, और पता चले कि वो हाउस वाइफ है और उनको डेली के उनके सर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और वो तो बस जूड़ा वूड़ा बांध के रखना है, तो कट दिखेगा ही नहीं आपका, है ना। तो पहले डिमांड देखो, क्लाइंट का डेली रोटेशन में क्या लाइफ स्टाइल कैसा है वो देखो, उसके बाद में कट स्टार्ट करो। तो वे भी अगर हेयर होगा तो इसमें कोई सा भी आप एलिवेशन पे कट करोगे तो कट वो बेटर होगा और अच्छा रिजल्ट दिखेगा आपका, है ना। अगर क्लाइंट का हेयर स्ट्रेट होगा तो अगर आप उसको लेयर कट कर तो सकते हो, लेकिन क्या होगा कि वो सिर्फ आर्टिफिशियल स्टाइलिंग कर सकते हो आप, लेकिन उसके बाद में भी क्या होगा, वो वापस हेयर हमारा वैसा का वैसा ही हो जाएगा। फिर क्लाइंट घर जाके ये बोलेगा कि जब तक आपने मुझे स्टाइलिंग करके दिया मेरा कट अच्छा था, उसके बाद मेरा कट वैसा का वैसा ही है ना। तो ये सब चीज़ें आपको नोटिस करना होगी, देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद अपना कट स्टार्ट करो। स्टार्टिंग से कट जब कट करते हो आप तो सबसे पहले आप कंसल्टेशन सबसे पहले करना है। क्यों करना है, कंसल्टेशन जब तक नहीं करोगे आप समझ नहीं पाओगे क्लाइंट के शब्दों में कुछ होता है और माइंड में कुछ होता है ना। तो क्या होगा कि आप शब्दों पे जाओगे, उनके माइंड में कुछ चल रहा है पिक्चर्स, तो फिर आप वहाँ भी कट हमारा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। कट के साथ साथ कोई सी भी सर्विस हो, कोई भी सर्विस, केमिकल सर्विस है, कोई भी सर्विस हो, प्रोटीन सर्विस, कुछ भी हो, आपको पहले कंसल्टेशन सबसे पहले करना ही होगा। उसके बाद में क्लाइंट से आपको सामने बैठ कर, जैसे मैं पीछे से बात कर रहा हूँ, मैं क्यों, मैं वीडियो के लिए कर रहा हूँ इसलिए मैं पीछे से बात कर रहा हूँ। आप जब भी कस्टमर से कंसल्ट करोगे तो क्लाइंट के सामने ही आके आपको कट करना बताना पड़ेगा कोई भी चीज़ के लिए, मैम क्या आपको क्या चाहते हो, कैसे रखना है। उनको कंफर्ट कराओ कि आप मेरी बात को सुन रहे हो, आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं बोलना चाहता हूँ मैं। हमें ऐसा नहीं करना हाँ हाँ मैम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा और हम काम स्टार्ट कर देना। लास्ट में क्या होगा, क्लाइंट बोलेगा ज़्यादा कुछ नहीं, वो चला जाएगा, फिर कमेंट ये आएगा कि अच्छा काम नहीं किया मेरा, रिपीट नहीं आएगा वो। हमें क्लाइंट को रिपीट बुलवाना, रिपीट बुलवाने के लिए हमको सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। जो हमेशा ध्यान रखो, मैं बोलता हूँ खुल के बोलता हूँ और कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, एडवांस वगैरह कुछ नहीं है, सब बेवजह की बात है। एडवांस स्टूडेंट से पैसा लेने का एक मास्टर प्लान है एडवांस बोलकर। एडवांस आपका माइंड है, अब माइंड का वो काम कैसे करेगा उसका बेस हम बनाते हैं। कुछ मतलब बहुत अच्छे मतलब बनाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ खुल के नाम लूँगा, जो अच्छा होगा ना उसको खुल के नाम लूँगा, और जो मुझे नहीं ठीक लगता उसका मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हमें किसी को वो नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ बेस बनाने की तो मैं पायल मैम पटेल को जो सबसे पहले मानता हूँ, जो अपने स्टूडेंट को मुझे लगता है कि वो एक सीज ब्रो एकेडमी के जैसे वो मतलब बताते हैं, वो खुद खुल के ओपन बोलते हैं पायल पटेल मैम कि एडवांस कुछ नहीं, आप बेस बनाओ, है ना। तो ये सबसे पायल मैम की, मैम थैंक यू सो मच पायल मैम, जो आप सभी को इतना अच्छा गाइड करते हैं कि बेस की सब कुछ बेस ही है। अगर आपका बेस मजबूत नहीं होगा ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे ये मैंने बताता हूँ हर बार आपको कि ये जो टेक्सचर बना हुआ है ना पूरा मकान का, ये बेस पे ही बना हुआ है। बेस कमजोर होगा तो आप ऊपर कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो अपना बेस बार बार मत छोड़ो आप, मैंने पहले बताया लेकिन फिर वापस भूल जाते हो बेस को। आप क्यों भूल जाते हो, आपके माइंड में कुछ नया नया चलता है या कुछ सोचते हो इंस्टाग्राम देखकर। इंस्टाग्राम पे आपको ध्यान नहीं देना है, बिगनर हो आप, तो बेस पे ध्यान दो ना, डिग्री पे ध्यान दो। 5 पॉइंट हमारे हेयर कट में है या कोई भी केमिकल में, किसी भी जो हमारा हेयर ब्यूटी हेयर ड्रेसिंग का जो टेक्सचर बना हुआ है वो 5 चीज़ों बना हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं समझता हूँ चीज़ों को। क्या क्या बना हुआ है, सेक्शनिंग सबसे फर्स्ट। सेक्शनिंग अगर नीट एंड क्लीन होगा तो आपका वर्क भी एकदम नीट एंड क्लीन होगा, ठीक है। उसके बाद होल्डिंग, होल्डिंग प्रॉपर होगी तो हर एक लेयर आपका प्रॉपर अपने एंगल पे आएगा, ठीक है। और थर्ड स्टैंडिंग पोजीशन। जब भी हम काम करते हैं तो अपना हमारी बॉडी लैंग्वेज एकदम प्रॉपर होना चाहिए, वो जिससे हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आगे जाके काम करने में, ठीक है। थर्ड, फोर्थ
टेक्निक उसमें कट की टेक्निक नहीं, सभी चीज़ें टेक्निक आ जाती है। या केमिकल में हम काम कर रहे हैं, ब्लो डाई होल्ड करने की टेक्निक हो, या सीजर होल्ड करने की टेक्निक हो, या कॉम होल्ड करने की टेक्निक हो, सभी चीज़ें टेक्निक पे भी डिपेंड करता है कि बहुत कुछ है ना। और पांचवा पॉइंट है हमारा डिग्री। डिग्री प्रॉपर जब तक समझोगे नहीं आप ना ही आयनिंग प्रॉपर कर पाओगे केमिकल करने के लिए, ना ही आप कट प्रॉपर कर पाओगे आप। तो इन 5 चीज़ों को आप माइंड में सेट कर लो, और बार बार आपको इस बेस पे ही काम करना है। नहीं काम करोगे तो सब भूल जाओगे, कुछ भी बचेगा नहीं एडवांस आपका। एडवांस से बिना एक माइंड होता है आपका कि मैं अब इसमें मेरा बेस बना लिया है मैंने, अब मैं क्यों इस पर कुछ नई नई चीज़ों में करूँ मैं। तो आप खुद से करोगे। आप जो भी हमें एडवांस देता है वो खुद उस पर स्टडी करता है, उस पर काम करता है, उसे फोकस करता है, तब जाकर वो एक एडवांस बनाकर आपको दे पाता है। और हम क्या करते हैं, इसी कॉपी पेस्ट करते हैं। तो क्या वो कर सकते, तो क्या हम नहीं खुद का कर सकते एडवांस। तो एडवांस क्या, ये आपका माइंड है, जितना चलेगा उतना ही आप आगे नया कुछ काम कर पाओगे। अभी जैसे मैंने यहाँ पर ये जो कट का डायग्राम बनाया है 2 सेक्शन में, और नाम दिया है मैंने डायमंड सेक्शन का, ठीक है ना। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें हम, तो 3 टाइप के कट होते हैं जो मैंने सीखा है, समझा है। कौन कौन से कट? स्टेट, एलिवेशन एंड ग्रेजुएशन। बाकी इन तीनों के साथ ही सब सारे कट रोटेट होते हैं। टोटल 180 डिग्री है, और यहाँ मुझे बैक साइड से 180 बताया, तो कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले डिग्री पे स्टडी करो, अच्छा समझो, पढ़ो उसको, उसके बाद में अपना वर्क करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कट स्टार्ट करें, बाकी चीज़ों को ध्यान रखना आप। अब सबसे पहले जैसे मैम को लेयर और ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, कैसे जज करेंगे इसमें लेयर है या नहीं है। एक हेयर क्राउन से उठाओ, एक हेयर क्राउन से उठाओ, एक हेयर नेप एरिया से उठाओ, ठीक है। सिंपल सा तरीका समझने का, मेरे अकॉर्डिंग समझाने का तरीका। अब इसको आप ट्रेवलिंग करो आप, ठीक है। अब ट्रेवलिंग करने पे क्या हो रहा है, देखो ऊपर की तरफ मैं ट्रेवलिंग करा, तो यहाँ पर ये दोनों हेयर इवन दिख रहे हैं मुझे, है ना। अब इवन की वजह से क्या हुआ, जब ये कट के हेयर नीचे गिरेगा तो लेयर का एकदम नीचे नीचे ही है, ऊपर लेयर नहीं है, और मैम को लेयर थोड़ी ज़्यादा चाहिए, है ना। तो हम हर एंगल को 90 डिग्री पे कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिंगर को डाउन टू अप रखूँगा, तो क्या मैं लेयरिंग बढ़ा सकता हूँ उसी एंगल पर, उसी डिग्री पे, ठीक है। तो करें स्टार्ट हम कट। हर बार बालों को वेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट करने से क्या होगा, आपका कोम अच्छा फ्री चलेगा, और आपकी जो गाइडलाइन जो बनाई है आपने, वो आपको आसानी से मिलेगी आपको, ठीक है। सेक्शन तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। जो मैंने ट्रायंगल आगे से बनाया वही ट्रायंगल मैंने बैक साइड से बनाया है, तो प्रॉपर, ठीक है। अब एक सिंपल सा समझने का तरीका ये है कि हम हेयर को शॉर्ट रखना है या लॉन्ग रखना है। तो मैम ने मुझे मीडियम लेंथ पर परमिशन दी है कि आप सर मीडियम रख सकते हो, ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है। अब जैसे हम आगे कट करते हैं, जैसे मुझे आगे कट करना है, मुझे आगे यहाँ कट करना है, तो आगे मैं 2 टेक्निक से कट कर सकता हूँ। कैसे? शॉर्ट और लॉन्ग पर। अगर हेयर शॉर्ट होगा तो मैं आगे चीन से, हेड शॉर्ट होगा तो आगे चीन से मेजर करूंगा मैं, और वहाँ से कट स्टार्ट करूंगा। थी सब छोड़ दो, है ना। हाँ, कहाँ पे था मैं? अगर जो मैं हेयर आगे से मैं कट करूंगा तो मैं चीन से स्टार्ट करूंगा। चीन से क्यों स्टार्ट करूंगा, ध्यान देना, जब हम फोरहेड पे कट करते हैं तो वह क्या होगा, बैंक्स कट होगा, है ना। चीन से कट होगा तो वो फ्लिक्स कट होगा, ठीक है। और फ्लिक्स से जब नीचे होगा तो वो लेयर कट होगा, है ना। तो जब हम आगे से जब कट स्टार्ट करते हैं तो चीन से नीचे कट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नीचे स्टार्ट करते हैं। एक टेक्निक हमारा ये होगा जब शॉर्ट हेयर पर आपको आगे की तरफ कट करना हो तो, है ना। अगर लॉन्ग हेयर है और फिर आपको कट करना है, और तो आगे का भी लॉन्ग रखना है और पीछे का रखना। अब ये मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे,
ये जो आगे हेयर है, तो मैं नेप एरिया वाला हेयर लूँगा। मैं क्लाइंट की डिमांड देखूंगा कि क्लाइंट कितना मेरा हेयर लॉन्ग रखने के लिए मुझे बोल रहा है, ठीक है। तो मैं उसको आगे, जैसे मान लो क्लाइंट ने मुझे यहाँ परमिशन दी है कट करने की, मुझे इतना लेंथ रखना है बालों का, तो मैं आगे ट्रेवलिंग करूँगा हेयर को। ये ट्रेवलिंग किया मैंने, ठीक है, और यहाँ से अपनी गाइडलाइन नहीं बना लूँगा और इसको अपनी जगह वापस छोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना। तो जब कट करना स्टार्ट करोगे तो उसकी जो लेंथ है बालों की वो वहीं की वहीं रहेगी 101%, बिल्कुल भी शॉर्ट लॉन्ग नहीं होगा। तो यही कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्लाइंट को बोल सकते मैम कि जो आपकी बालों की लेंथ बता रहा हूँ मैं, ये इतनी की इतनी ही रहेगी, इससे बिल्कुल शॉर्ट नहीं होगी, आप चिंता ना करें। क्योंकि क्या होता है कि क्लाइंट हमको बताता है कट नीचे इतना करना है, और जब हम कट करना स्टार्ट करते हैं हमें तो पता है कि लेयर कट में ऊपर का हेयर शॉर्ट होगा, नीचे का हेयर लॉन्ग होगा। लेकिन जब कट करना स्टार्ट करते हैं हम, तो जब क्लाइंट क्या बोलता है, अब यहाँ पे इतना कट हो रहा है, मैंने आपको दिखाया इतना कट, और आप मेरा कट करो इतना कट, तो बिगिनर को हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या करें, ठीक है ना। तो इसलिए क्लाइंट को पहले अच्छा कॉन्फिडेंस दो, समझाओ, गाइड करो, उसके बाद में कट स्टार्ट करो, ठीक है। तो आज हम कट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैक साइड से नेप एरिया लेंगे, क्योंकि इनको थोड़ा सा मीडियम लेंथ रखना है, तो उनको लगना नहीं चाहिए कि मेरा हेयर शॉर्ट है। तो मैं नेप एरिया से आगे लूँगा हेयर, बस ऐसा मेजर कर लो आप। आगे ट्रेवलिंग करूँगा, ये रखा मैंने इतना, ठीक है, इतना। ज़रूरी नहीं कि आपको उसको दोबारा से ही वो करना है, डायरेक्टली कट कर दो ना, कट कर दो। हमने अपनी गाइडलाइन बना ली अपनी, नहीं अभी देखो चीन से नीचे आ रहा है तो लेयर बनेगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद में सेक्शन नया लेकर इसके साथ मर्ज कर कर, मैम सामने रखिए प्लीज़। कोम अच्छे से करना है टेंशन साइड से। कौन सा साइड, टेंशन साइड। इस साइड जो हम कॉम करते हैं बालों को सुलझाने के बाद में, तो उसको टेंशन साइड बोलते हैं, और ये साइड नॉन टेंशन, और ये पॉइंट हमारा, इससे हम सेक्शन निकालते हैं, इससे हम कॉम को हेयर सुलझाते हैं, और इससे हम बालों को कॉम करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारी ग्रिपिंग और हमारी होल्डिंग एकदम प्रॉपर अच्छे हो, हेयर कोई सा भी लूज ना रहे। अगर हम इस साइड से कॉम करेंगे तो क्या हेयर कहीं ना कहीं हमारा लूज रहेगा। तो ग्रिपिंग टाइट करने के लिए आपको नॉन टेंशन साइड से आपको कट करना है, ठीक है ना। पायल मैम आप ध्यान दे रहे हैं ना प्लीज़, ठीक है। ये मैं लेके आया, अब ये मेरे मुझे गाइडलाइन दिख गई है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको स्ट्रेट कट कर लो, और आप चाहो तो जिगजैग कट कर लो। एक बात का ध्यान रखना, नोटिस करना आप, कि जो पहला हम गाइडलाइन बनाते हैं उसको आपको स्ट्रेट ही कट करना है। अगर जिगजैग करना है तो अगला सेक्शन आपको, पहला कट आपको स्ट्रेट ही करना है। क्यों, क्योंकि आपको गाइडलाइन बहुत ईजी तरीके से दिखेगी। लेकिन अगर आपने जिगजैग पहला कट स्टार्टिंग किया तो क्या होगा कि आपको वो गाइडलाइन प्रॉपर नहीं दिखेगी, ठीक है ना। तो फिंगर को आप डाउन रखकर, इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक हेयर आपका नीचे गिरते जाएगा। अगर हेयर लॉन्ग हुआ और आप इस तरह से कट करोगे तो क्या होगा कि वो हेयर नीचे आ जाएगा, तो आपकी फिंगर कटने का फुल चांसेस है ना। तो ये ध्यान रखना, वापस से आपको रीचेक करना है तो आप कर सकते हैं। और बार बार आपको क्लाइंट का अपना फेस आपको ध्यान देना है कि क्लाइंट का फेस कहाँ पर है। इसको ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कैसे, ऐसे लेके मैं इसको ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, ट्रैवलिंग करने पे देखो ये ट्रैवलिंग हुआ, ये ऊपर की तरफ, तो ये हेयर लॉन्ग रहेगा और ये हेयर वो उसी लाइन पे रहेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट को आपको ध्यान देना है। ये मैंने कट कर लिया, ये पहला लेयर मेरा आ चुका है। उसके बाद में आगे वाला जो सेक्शन, जो गाइडलाइन मैंने पहले बनाई थी उसको छोड़ दूंगा मैं, और नई गाइडलाइन ले लूँगा मैं। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लोगे आप तो थोड़ा और अच्छा लेयरिंग आ जाएगा, ठीक है। कोम आपको एकदम स्मूथ तरीके से करना है, क्लाइंट को पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि क्या गाइडलाइन दिख गई मेरी आपको, ठीक है ना। अब देखो मैं इस तरह से कट करूँगा तो कट करने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए वापस से वही, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको यहाँ आती, कहाँ, यहाँ कोम कैसे करेंगे। अब देखो मैं मेरी ग्रिपिंग प्रॉपर होल्डिंग अच्छे से, तो इनका ध्यान देना है आपको। फिर वहाँ पास से लेकर ये कोम कर लो आप,
समझ में आ रहा है पीछे सेक्शन कैसे निकाल रहा हूँ? ठीक है ना, मैं थोड़ा डाउन। ठीक है, हम चाहें तो उसको एक साथ ही हेयर कट कर सकते हैं आगे की तरफ, लेकिन वो प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आएगी कट में जो आना चाहिए। कुछ लोग करते भी हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना फाइन सेक्शन लेके आप काम करोगे वो केमिकल से लेके कट से लेकर स्टाइलिंग तक प्रॉपर आपका फिनिशिंग में आने वाला है। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं जल्दी जल्दी मुझे काम करना है, जो कट मेरा 20 मिनट या 25 मिनट का होने वाला है उसमें 5 मिनट ख़त्म कर दूँ मैं कट को, हो जाएगा कट काम, मतलब फास्ट आपका, लेकिन वो उसमें उतनी फिनिशिंग नहीं होगी जितनी आप चाहते हो आप। कट करते समय मुझे अपनी गाइडलाइन को मिस नहीं करना है, गाइडलाइन का विशेष आपको ध्यान रखना है। मैम थोड़ा सा ऊपर फेस करिए, ठीक है, एकदम स्टैंड सामने। और जब सामने की तरफ जब कट करते हो आप, तो आपको जो कोम करना है हेयर का वो कान के ऊपर से लेके आना है। हाँ, ठीक है। क्लाइंट ने मुझे इतनी लेंथ बताई थी, इतनी कम करना है, लास्ट में उतनी गिर रही है, कट हो रही है ना। अब वापस से रीचेक करने के लिए सॉरी, ठीक है ना, मर्ज करके हमको सिर्फ फिनिशिंग देना बस, ठीक है। ठीक है, अब मैंने इसे इस साइड मैंने कट किया है, उस साइड तो कट नहीं किया मैंने, है ना। तो मैं जब आगे देखूंगा तो देखो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं देखो जितना मुझे लेंथ बोला था मैंने उतना ही कट किया है, ज़्यादा कट नहीं किया है ना। तो ये कॉन्फिडेंस आपको अपने क्लाइंट को देना है, क्योंकि क्लाइंट क्या करेगा, ऐसा जब कट करते हो, ये मेरे अकॉर्डिंग में यही करता हूँ मैं ऐसा क्यों करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर मुझे पहले सेशन में मुझे उन्होंने टोक दिया, आपने मेरा बहुत हेयर शॉर्ट कर दिया, देखो आपने कितना शॉर्ट कर दिया। तो बीच में हम उनको ये बोल सकते हैं, मैम देखिए इस साइड तो मैंने कुछ नहीं किया ना, ये हेयर आपके सामने है, सिर्फ इस साइड से कट किया। अब यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ देख लीजिए कितनी कट की मैंने, जितनी मैंने आपको बताई थी उतनी कट हुई है। तो ये क्लाइंट को आपको बताना पड़ेगा, क्लाइंट समझ जाएगा, फिर आपको लास्ट में टोकेगा नहीं। फिर वो स्टाइलिंग जब करोगे ना आप, तो स्टाइलिंग की बात में क्या पूरा पूरा ध्यान कहाँ रहेगा, आपके वर्क पे ध्यान रहेगा, कितना अच्छा कट गया मेरा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे अकॉर्डिंग में आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं अपनी जगह वापस रख सकता हूँ, पर मैं कट कर दूँगा इसको, ठीक है। एक गाइडलाइन अपनी अपनी जगह रख दी मैंने। अब ये वाला कट अच्छा रिजल्ट आएगा तब, कट के बाद में जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो कौन करेगा सबसे पहले, जब नेक्स्ट वीक में जब कट स्टार्ट करेंगे, प्लानिंग करेंगे हम तब। पक्का। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे बिल्कुल। अपन ने कान के ऊपर से हेयर लेकर कट किया, हम्म। सेम टेक्निक पे अपन अगर हेयर के नीचे करेंगे तब? कहाँ पर, इसमें हमारी होल्डिंग प्रॉपर नहीं बन पाएगी, इसलिए। सर जो फ्रंट से
से सेक्शन लिया है हम्म, वो जो सेक्शन के मुताबिक ही अपने को मतलब नेक एरिया तक जाना है ना। हाँ जिगजैग टेक्निक सर यूज फर्स्ट सेक्शन पे फ्रंट से कर सकते हैं हम्म, ना जिगजैग टेक्निक से। कर सकते हैं ना। अगर आपको स्टार्टिंग से ही आपको झिकझक रखना है तो कर सकते हो, लेकिन ध्यान आपको देना है कि भी मुझे गाइडलाइन मिल जाए। ये किसी बिगिनर को एक गाइड करने के लिए आपके लिए आसान हो जाए। अभी मिरर सामने नहीं तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैम को फेस किधर है। मैम आपसे सीधा कैमरे पे देखना, ठीक है। आपका ध्यान आप कैमरे पे होना चाहिए, ठीक है। मैं चाहूँ तो उसको इस तरह से घुमाकर कट कर सकता हूँ। आपको बार बार देखना पड़ेगा कस्टमर के साइज कि कस्टमर फेस कहाँ पर है। हेयर शॉर्ट लॉन्ग तो नहीं है ना, क्योंकि इसको अगर ऐसा लगता है कि आपको मेरा कहीं से हेयर शॉर्ट लॉन्ग हो चुका है तो अब लास्ट में उसको रीचेक भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब मेरा पार्ट कौन सा बचा है, डायमंड सेक्शन। ठीक है, ठीक है, मैं कर लूँगा मैनेज थोड़ा सा भी। डॉट। अब इसकी गाइडेंस कहाँ से लूँगा मैं, फ्रंट से, यहाँ से लूँगा मैं। डिग्री मेरी 135, 90 डिग्री मेरा ये रहा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जब क्राउन एरिया जो है ये हमारा 135 डिग्री इधर भी जा सकता है, 135 डिग्री इधर भी जा सकता है, 135 डिग्री इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है ना, क्योंकि ये ओपन एरिया है तो हमारा डिग्री है 90 डिग्री। जब यहाँ रहा हमारा तो कहीं भी काउंट हो सकता है, ठीक है ना। ठीक, गाइडलाइन को वापस अपनी जगह रख दूंगा मैं, और इसी को नई अपनी गाइडलाइन बनाकर अब मैं इस पर कट करूंगा मैं। ठीक है, सेक्शन में ऊपर टॉप एरिया पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल सेक्शन क्या होता है हमारा, तने सर बताइए। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल को, आड़ा,
हॉरिजॉन्टल हमारा खड़ा सेक्शन, और वर्टिकल वर्टिकल सेक्शन खड़ा सेक्शन। सिंपल टेक्निक से, सिंपल तरीका हम अपने एकेडमी में सीख रहे हैं, हम चाहते हैं कि यूट्यूब पे भी ऐसा ही होना चाहिए। तो यही लैंग्वेज चलेगी हमारी सिंपल वाली। और डायगोनल फॉरवर्ड, डायगोनल फॉरवर्ड क्या हो हमारा? दाया बाया। हाँ दाया बाया। देखो, इस्माइल ज़्यादा कम करो और उसका आंसर ज़्यादा दो, हंसी मजाक का जवाब दो आप, लेकिन दो। डायगोनल फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ? तिरछा, आगे की तरफ बढ़ता हुआ, तिरछा आगे की तरफ। डायगोनल फॉरवर्ड कितना हुआ? डायगोनल फॉरवर्ड बैक, मतलब तिरछा पीछे की तरफ। ठीक है, ठीक है। सेक्शन में छोड़ते जा रहा हूँ और गाइडलाइन लेते जा रहा हूँ मैं। अब इसका रिजल्ट क्या आता है वो आफ्टर स्टाइलिंग, ऐसे भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं, स्टाइलिंग के बाद सभी अच्छे लगते कट। हम यहाँ पर टोंग से स्टाइलिंग करेंगे 6 सेक्शन में, 6 सेक्शन में अपना स्टाइलिंग फ्री करेंगे। हमको बार बार अपने सेक्शन को कट करने के बाद में रीचेक एकदम बार कर लेना चाहिए, उससे जो भी हमारा हेयर शॉर्ट लॉन्ग होगा वो कवर अप हो जाएगा। कोई बात नहीं। नेक को हल्का सा अपोजिट साइड टर्न करेंगे अपने, और एकदम आराम से। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हेयर होगा उसको हम, इसको आप 0 डिग्री पे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको जिगजैगी करना है। ये क्यों करते हैं हम? हेयर को अनइवन रखने के लिए। ठीक है,
सबसे बढ़िया इसमें हमारा कड़ा फेस है तो इनको हमने पीछे तो स्टाइलिंग करके इसको इनहेंस कर दिया, यस है ना। बड़ा फेस होता तो उसी कट में उसको हम आगे की तरफ कवर कर लेते स्टाइलिंग।